हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज क्लास में देखिएगा हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास हम लोग आज देखेंगे, जिसमें हम लोग पूरे 50 प्रश्न देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के ये प्रश्न। बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। देखिएगा आज का पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस की बात करते हैं तो यह किस तिथि को मनाया जाता है। 10 मार्च, 24 जनवरी, 21 दिसंबर और 23 जून। तो यह आपसे प्रश्न पूछा है, ध्यान रखिएगा यह 24 जनवरी, ठीक ना, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश बना था। तो यह 24 जनवरी को ही आपको स्थापना दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर मेरठ, आगरा, कानपुर, वाराणसी। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो शहर है वह कानपुर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी मोर, सारस क्रेन, कौवा, कबूतर। तो उत्तर प्रदेश का आपसे पूछा है तो सारस क्रेन जो है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बताइएगा, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले से होकर बहती है। बलिया, प्रयागराज, गोरखपुर और आगरा। किस यहाँ से पूछा किस कहाँ से होकर बहती है, तो ये भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान रखना, प्रयागराज, ठीक ना, प्रयागराज ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो ये भी आपको याद रखना है। चलेगा, आगे चलते हैं, यहाँ पे बलिया में भी बहती है, ये भी आपको ध्यान रखना, बलिया में भी बहती है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलेगा, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु की बात करते हैं, कौन सा है। हाथी है, बारहसिंगा, तीतल है और यहाँ पे गंगा डॉल्फिन। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा है, तो बारहसिंगा ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलेगा, नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी कौन सी है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी यमुना, गोमती, गंगा और सरस्वती। तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदी मानी जाती है वह कौन सी मानी जाती है, तो वह गंगा मानी जाती है। कौन, गंगा। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, उत्तर प्रदेश का प्रमुख त्यौहार कौन सा है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख त्यौहार दीपावली, होली, मकर संक्रांति, ये सभी। तो उत्तर प्रदेश का जो सभी ये हमारा क्या है, प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखिएगा यहाँ पे, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो यहाँ पे योगी आदित्यनाथ है, योगी आदित्यनाथ। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है। तो यह बुलंद दरवाजा की बात करते हैं तो यह कहाँ पे, आगरा, लखनऊ, फतेहपुर सीकरी, वाराणसी। तो बुलंद दरवाजा की बात करते हैं तो फतेहपुर सीकरी में यह किसने बनवाया था, तो मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है। तो हीरा की बात करते हैं किस जिले, बांदा से, ललितपुर, बनारस, जौनपुर। तो हीरा की बात करते हैं तो यह कहाँ से, बांदा से निकाला जाता है। बांदा ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो कौन सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित है, यह आपसे प्रश्न पूछा है, तो बताइएगा इसमें से इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, अंबेडकर विश्वविद्यालय। तो ये इसमें जो ऑप्शन होगा यहाँ पे देखिएगा बनारस ऑप्शन, यहाँ पे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में है। चलिएगा, आगे चलते हैं, नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे, उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है। चौखंडी स्तूप की बात करते हैं, आगरा में है, वाराणसी में है, लखनऊ में है, सारनाथ में। तो चौखंडी स्तूप कहाँ पे है, तो सारनाथ में, ठीक है, सारनाथ ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलेगा, कौन सा राज्य उत्तर दिशा में उत्तर प्रदेश का सीमांत है, बताएगा। उत्तर दिशा में उत्तर प्रदेश का सीमांत है, हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड और यहाँ पे राजस्थान। तो बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, यह उत्तराखंड ऑप्शन यहाँ पे उत्तराखंड सही है। चलेगा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखनऊ, इलाहाबाद, लखीमपुर खीरी और सहारनपुर। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है यह लखीमपुर खीरी है। अगर सबसे छोटा पूछा जाए तो हापुड़ है। कौन सा अगर पूछा जाए तो हापुड़ सबसे छोटा जिला है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में कौन सा प्रमुख मेला आयोजित होता है। कुंभ मेला, सूरजकुंड, पतंग महोत्सव, दशहरा। इसमें से आप ध्यान रखना कुंभ मेला, ठीक ना, कुंभ मेला ऑप्शन यहाँ पे सही है। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। आगरा शहर की स्थापना बताइएगा, बहलोल लोदी ने, फिरोज तुगलक ने, खिज खान ने और सिकंदर लोदी ने। इसमें से आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा, तो ये सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किए थे। आगे चलते हैं, देखिएगा उत्तर प्रदेश की प्रमुख भाषा कौन सी है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख भाषा हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख जो भाषा है यह आपको ध्यान रखना, यह हिंदी है। चलिएगा, नेक्स्ट बताइएगा, उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग कौन से है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग टेक्सटाइल है, सूचना प्रौद्योगिकी है, कृषि, ऑटोमोबाइल है। तो इसमें से उत्तर प्रदेश का प्रमुख जो उद्योग है ये एग्जाम में पूछा जाता है तो ये कृषि है, कृषि ऑप्शन यहाँ पे सही होगा।
चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? सोना किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? गोमती घाघरा नदियों में से, गोमती शारदा नदियों से, शारदा रामगंगा नदी से और शारदा घाघरा नदी से। तो इसमें आप याद रखना कि शारदा रामगंगा नदी से प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल पूछा जाता है, तो इसमें से बताएगा 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। तो यही हमारा ऑप्शन से होगा 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। चलिएगा आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, उत्तर प्रदेश में संगम किस नदी के मिलन स्थल पर स्थित है? तो संगम किस नदी के मिलन पर स्थित है? गंगा और यमुना, गंगा और यमुना और सरस्वती, गंगा और गोमती। तो इसमें से बताएगा संगम, यहाँ पे बताएगा कौन, यहाँ पे पूछा जो है, यहाँ पे गंगा और यमुना से होगा, ठीक ना। संगम कहाँ पे? गंगा और यमुना नदी पे। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में किस प्रमुख त्योहार के दौरान कुंभ मेला आयोजित होता है? दीपावली, होली, माघ मेला, दशहरा। तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख माघ मेला की बात करते हैं, तो यह यहाँ पे आयोजित होता है कुंभ मेला। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, उत्तर प्रदेश के किस जिले को संतों की धरती कहा जाता है? संतों की धरती, मथुरा को, कानपुर को, वाराणसी को और आगरा को। तो संतों की धरती की बात करते हैं, तो यह बताएगा वाराणसी, ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिएगा नेक्स्ट बताएगा, उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर चमड़े के व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है? सहारनपुर, वाराणसी, इसमें से वाराणसी, कानपुर, झांसी। तो चमड़े के व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध जो है कानपुर है, ठीक ना। कानपुर ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिएगा, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की बात करते हैं, अयोध्या, इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ। तो काशी विश्वनाथ मंदिर की बात करते हैं, तो यह कहाँ पे है? वाराणसी में है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश के साथ मिलती है? बताएगा, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश। किस देश के साथ सीमा मिलती है? तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, नेपाल के साथ, ठीक है ना, नेपाल के साथ मिलती है। चलेगा, उत्तर प्रदेश में गोमती नदी किस प्रमुख शहर से बहती है? तो गोमती नदी किस प्रमुख शहर से बहती है? लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और इलाहाबाद। तो इसमें से प्रमुख शहर जो है लखनऊ, लखनऊ ऑप्शन यहाँ पे सही हुआ। चलेगा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है? लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, दुधवा और सुल्तानपुर। तो इसमें से टाइगर रिजर्व के लिए आपको ध्यान रखना है, तो दुधवा जो है यह लखीमपुर खीरी में है, ठीक ना। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष पीपल है, अशोक है, नीम है, बेल है। तो इसमें से आप ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश का जो राज्य वृक्ष है वो आपको ध्यान रखना, तो अशोक है। अशोक ऑप्शन यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश के किस हिस्से को गन्ना बेल्ट कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के किस हिस्से को गन्ना बेल्ट कहा जाता है? पूर्वांचल, बुंदेलखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश। तो इसमें जो ऑप्शन होगा यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलेगा, कौन सा प्रसिद्ध स्नान स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो कौन सा प्रसिद्ध स्नान स्थल जो है उत्तर प्रदेश में? हरिद्वार, प्रयागराज, ऋषिकेश और शिरडी। इसमें से आपको याद रखना है, इसमें जो ऑप्शन होगा प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलेगा, उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्य केंद्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्य केंद्र कौन सा है? नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर। तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्य केंद्र की बात करते हैं तो वह कानपुर है, ठीक ना। कानपुर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलेगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, उत्तर प्रदेश की सीमा किस राज्य के साथ दक्षिणी दिशा में मिलती है? तो दक्षिणी दिशा में मिलती है मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और उत्तराखंड। इसमें से बताएगा दक्षिणी दिशा में मिलती है उत्तर प्रदेश की सीमा से। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, देखिएगा वह मध्य प्रदेश, ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिएगा, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई की स्मृति किस स्थल पर है? तो रानी लक्ष्मीबाई की स्मृति की बात करते हैं कानपुर, झांसी, लखनऊ और आगरा। तो उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई की स्मृति की बात करते हैं तो यह झांसी में है, ठीक ना। यह झांसी ऑप्शन यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश में बोध गया किस महात्मा के लिए प्रसिद्ध है? तो बोध गया किस महात्मा के लिए प्रसिद्ध है? बुद्ध के लिए, महावीर के लिए, राम के लिए और कृष्ण के लिए। तो उत्तर प्रदेश में बोध गया किस महात्मा के लिए प्रसिद्ध है? तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा है, तो बुद्ध के लिए, ठीक ना। बुद्ध ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलेगा, कौन सा प्रमुख सांस्कृतिक स्थल उत्तर प्रदेश में है? तो प्रमुख सांस्कृतिक स्थल उत्तर प्रदेश में है नई दिल्ली, बनारस, शिमला, कश्मीर। इसमें से बताएगा सांस्कृतिक स्थल उत्तर प्रदेश में कौन सा है? तो वह बनारस, ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिएगा, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में हजरतगंज किस शहर में है? हजरतगंज किस शहर में? कानपुर में है, लखनऊ में, वाराणसी में और आगरा में। तो हजरतगंज की बात करते हैं तो लखनऊ में है। कहाँ पे? लखनऊ। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे,
उत्तर प्रदेश में कैसरबाग किस प्रमुख स्थल के लिए प्रसिद्ध है? तो कैसरबाग किस प्रमुख स्थल के लिए प्रसिद्ध है? ऐतिहासिक महल के लिए, धार्मिक स्थल के लिए, औद्योगिक क्षेत्र के लिए और संग्रहालय के लिए। इसमें से ऑप्शन जो सही होगा हमारा ऐतिहासिक महल के लिए, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में संत रविदास का जन्म स्थल कौन सा है? तो संत रविदास का जन्म स्थल की बात करते हैं, वाराणसी है, लखनऊ है, इलाहाबाद है और आगरा। तो उत्तर प्रदेश में संत रविदास का जन्म स्थल की बात करते हैं, इसमें वाराणसी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले को किस वस्तु के लिए जाना जाता है? चाय के लिए, इत्र के लिए, चाकू के लिए, कुटीर उद्योग के लिए। तो यह देखिए उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला है, यह इत्र के लिए जाना जाता है। पीतल नगरी, पीतल नगरी किसे कहा जाता है? तो ये भी आपसे प्रश्न, पीतल नगरी की बात करते हैं तो यह किस लिए जाना जाता है? तो मुरादाबाद की, ठीक है। यह आपको याद ना, मुरादाबाद इसलिए प्रसिद्ध है पीतल नगरी के लिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे। उत्तर प्रदेश में सातवाहन किस क्षेत्र से संबंधित है? सातवाहन किस क्षेत्र से संबंधित है? पांडव से, मौर्य से, बौद्ध से और राजपुत्र से, पुत्र से। इसमें से आपसे प्रश्न पूछा है, इसमें ध्यान रखिएगा। यह जो सातवाहन है इसमें देखिएगा, यह सातवाहन मौर्य वंश से संबंधित है, ठीक ना। यह मौर्य वंश से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलेगा आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? सहारनपुर किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? चाय के लिए, लकड़ी के सामान के लिए, कुटीर उद्योग के लिए, जड़ी बूटी के लिए। तो सहारनपुर बताइएगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह लकड़ी के सामान के लिए। नेक्स्ट चलते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में वृंदावन किस प्रमुख धार्मिक स्थल के लिए प्रसिद्ध है? इसमें से बताएगा वृंदावन किस धार्मिक स्थल के लिए प्रसिद्ध है? कृष्ण, राम, शिव और गणेश। तो उत्तर प्रदेश में वृंदावन की बात करते हैं तो यह प्रसिद्ध है कृष्ण के लिए, ठीक है ना, कृष्ण के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में हरदोई किस प्रमुख वस्तु के लिए जाना जाता है? हरदोई किस प्रमुख वस्तु के लिए जाना जाता है? चाय के लिए, फूलों की खेती के लिए, धार्मिक स्थल के लिए और कुटीर उद्योग के लिए। इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा? तो फूलों की खेती के लिए। चलिएगा आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का मथुरा किस प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? तो यह गंगा, कृष्ण जन्मभूमि, महेश्वरी और राम जन्मभूमि। इसमें से आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन से होगा? कृष्ण जन्मभूमि ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलेगा। उत्तर प्रदेश में सचिवालय किस शहर में स्थित है? उत्तर प्रदेश के सचिवालय आपसे पूछा, सचिवालय कहाँ पे है? इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी, आगरा। तो सचिवालय की बात करते हैं तो यह लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में सचिवालय है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय लखनऊ, प्रयागराज, आगरा और इसमें से बताएगा मेरठ। तो उच्च न्यायालय की बात करते हैं, यह कहाँ पे है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रयागराज, ठीक है ना। प्रयागराज अब स्कूल लखनऊ भी कर दिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, दोनों जगह है। तो यहाँ पे इसका जो नया पीठ बना है यह लखनऊ में बना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलेगा आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य की बात करते हैं, धोबिया, नौटंकी, सायरा और नीलम। तो इसमें से आप ध्यान रखना कि नौटंकी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध नगर किस जिला जो है, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में, गाजियाबाद, रामाबाई नगर और नोएडा में। तो गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय आपसे पूछा है, ये कहाँ पे है? तो नोएडा में, ठीक है ना, नोएडा ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलेगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध माता टीला बांध, मेजाबाद, रिहंद बांध और रामगंगा बांध। तो यह देखिएगा रामगंगा बांध सबसे ऊंचा बांध है उत्तर प्रदेश का। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय आगरा है, झांसी है, प्रयागराज है और दिल्ली है। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो यह प्रयागराज है, ऑप्शन यहाँ पे प्रयागराज सही है। चलेगा, तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही प्रश्न करते हैं। आप लोग बताइएगा प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को आप लोग बस लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।